हम लोग जेईई मेंस का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 30। 13 कह रहा है कि ईच ईएमएफ 15 वोल्ट है, ईच रेजिस्टेंस 3 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इससे कोई नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो मुझे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पे भी होगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा स्टडी स्टेट पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो Q बराबर CV कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसके लिए देखो, जब तुम इसको हटा दोगे ना, जब तुम इसको हटा दोगे तो इस सर्किट तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। ये 15 वोल्ट। अब देखो ये R, ये R, ये R, ये दोनों सीरीज में, तो R और R 2R दैट इज 6R। ये 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल है ना। ये 6 में 3 ओम पैरेलल है, इसको लिखोगे 6 × 3 एंड डिवाइड बाई 6 + 3 9, ये 2 बन गया। तो इस पूरे का 2 है और इसका 3 है, ये सीरीज में आ गया। तो 2 + 3 सीरीज में तो 5। तो इससे करंट कितना फ्लो करेगा? 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 3 एम्पियर, ठीक है। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, इससे, तभी जाके ये पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस तभी निकलेगा। तो ये करंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट कितना है? 6 है, 6 ओम है, और ये 3 ओम। नहीं, ये काम करो, इसको 3 रहने दो, और इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो मान लो इसमें x फ्लो किया, इसमें अगर x फ्लो करेगा तो क्या लिखोगे? x, इसमें कितना करंट लिखोगे? तो 3 एम्पियर करंट है, 3 - x बन जाएगा। अगर इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर x गया तो बाकी इधर जाएगा 3 - x। अब देखो ये और ये आपस में पैरेलल हो गया, ये और ये आपस में पैरेलल हो गया। ये 3 और 3 सीरीज में, इक्विवेलेंट कितना आएगा? 6 इंटू I इंटू R लिखोगे ना, तो 6 × x I इंटू R इज इक्वल टू, यहाँ करंट 3 एम्पियर है, वो रेजिस्टेंस, करंट है 3 - x, IR यहाँ लिखो, तो 3 - x इंटू 3। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x की 1 एम्पियर, इसमें से 1 एम्पियर फ्लो करे। अब इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलना है। मान लो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो A से B तक बढ़ जाओ, A से B तक। तो जब ऐसे आओगे तो I इंटू R, इसमें I इंटू R, लेकिन इसका I तो 1 एम्पियर है, इसमें तो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो 1 × 3 प्लस I इंटू R यहाँ का, लेकिन इसका करंट तो इसके बराबर होगा, ये वाला। तो अगर ये 3 एम्पियर, तो इसमें भी 3 एम्पियर फ्लो करेगा, तो बनेगा 3 इंटू रेजिस्टेंस 3 है, यहाँ का रेजिस्टेंस 3 है, I इंटू R, इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, एंड दिस इज 12। अब Q और क्या लिखेंगे? CV। तो C कितना है? 3 माइक्रोफैरड, अब B कितना है? 12। तो आंसर विल बी 36। चार्ज निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, Q बराबर CV करते हैं। 31, 32, 33, 34, 32। स्टडी स्टेट पे फिर हम वही काम करेंगे कि कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा कैपेसिटर के थ्रू। तो इस कैपेसिटर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब ये रजिस्टर बेकार है, इससे करंट नहीं। जब इसमें करंट नहीं, इसमें करंट नहीं है, इधर से कैसे करंट आ जाएगा? ये वाला रेजिस्टेंस बेकार होगा, इसे हटा दो। सिमिलरली इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये रजिस्टर बेकार है, हटा दो। पूछा क्या? फाइंड स्टडी स्टेट चार्ज ऑफ ऑल कैपेसिटर। ठीक है, सारे कैपेसिटर क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो ये बैटरी और ये बैटरी, इसका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा दो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो ये 12/6
12/6 तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बन जाएगा 12। और ये 6 ओम और 6 ओम पैरेलल है तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 3। फिर 3 कर लो, फिर 12 कर लो, तो इसका इक्विवेलेंट लिख लिया। अच्छा, ये जो रजिस्टर है 2 ओम और 4 ओम, ये 6 ओम बनेगा। और कल्पना कर देखो, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम है, दोनों पैरेलल है, नंबरिंग समझ में आ जाएगा। ऐसे नंबरिंग करो, ठीक है। उसका फायदा क्या है? स्टडी स्टेट पे इससे करंट तो नहीं फ्लो कर रहा है। तो इसके 4 तो बराबर नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी डायग्राम कैसे बने रहेंगे? ये 2 फैरेड, ये 4 फैरेड, इसको 2 फैरेड, इसको 4 फैरेड, और ये ऐसे जा रहा है। इससे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा ना, कोई करंट, तो इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखा दिया। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। ये डायग्राम तो मैंने बना दिया, इसका इक्वल बना दिया। फिर ये 2 और 6 इसको भी दिखा दें हमें। ये 2 है और ये 4 है। फिर बैटरी ऐसे है। अब देखो, अब करंट निकालना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, स्टडी स्टेट पे ये दोनों सीरीज में आएंगे। स्टडी स्टेट पे दोनों सीरीज में आएंगे, और इससे तो करंट फ्लो करना, तो लिखने की जरूरत है नहीं है। तो बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा, अच्छा ये 4 2 6 है ना, ये भी 4 2 6, ठीक है, समझ में आ गया। देखो सुनो, ये 4 2 6 सीरीज में है, सीरीज में है, सीरीज में, क्योंकि इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये सीरीज में है। और ये 4 और 2 6, ये भी सीरीज में है। और ये पूरा इसके साथ पैरेलल है, नंबरिंग समझ में आ जाएगा। देखो 0 0, यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 1, देखो 1 0 1 0 1 0 पैरेलल है। तो 4 2 6 सीरीज में, और 4 2 6 सीरीज में, इक्विवेलेंट हो गया, पैरेलल आ गया ना, 6 6 पैरेलल, तो 3 आ गया। अच्छा, ये पूरा 3 इस 3 के साथ आ जाएगा सीरीज में। ये 2 और 4 6, ये 2 4 6, 6 और 6 पैरेलल, तो 3 ये पूरा इसके साथ सीरीज में आएगा। क्यों? करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, इसका ऐसे फ्लो करेंगे, ऐसे। और सिमेट्री लगा कर देखो, जितना करंट इसमें फ्लो करना चाहिए उतना ही करंट इसमें फ्लो करना चाहिए, बस इसमें डबल करंट आ जाएगा, डबल करंट आ जाएगा। ठीक है, तो तुम उससे भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ करंट मान लो आई है, इसमें कितना फ्लो करेगा? I/2। इसमें कितना फ्लो करेगा? I/2, आधा आधा सिमेट्रिक है। ऐसे आई निकला, ऐसे I/2 I/2 I/2, इधर से I/2 I/2, ऐसे। अब करंट, अब इसमें लगा दो किरचॉफ लॉ, इस पूरे में सर्किट में लगा दो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लगा ऐसे, I/R, तो 3:I बनेगा। फिर नेगेटिव को टच किया, माइनस प्लेट को, तो -12। इसके बाद यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, तो I/2:2:4, तो बनेगा I/2:2 + 4 आ जाएगा। और सर्किट क्लोज ऐसे, इससे 0 कर दो। इससे I को निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा, ये 12 है ना, ये -12 है, और ये माइनस, अच्छा ये 6, तो ये 3 आएगा। 3 और 3, ये क्या हो गया? 3I कैंसिल आउट हो गया। क्यों? आई है ना इसमें, ये -12 वोल्ट टच किया, 3:I। अच्छा, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो प्लस लिखोगे ना, ठीक। ये बन गया आई की वैल्यू तुम्हारी आ गई 336, 2 एम्पियर करंट आ गया। अब तुम्हें क्या करना है? इसके बीच का पोटेंशियल निकालना है, इसके बीच का। मतलब सिमेट्री से जितना इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके बीच का,
उतना ही तुम्हें इसके बीच का भी निकलेगा, और जो इसके बीच का होगा वही इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। भाई ये और ये पैरेलल है ना, तो जितना इस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस उतना यहाँ पे। तो ये कैपेसिटर है 2 फैरेड का, इसका पोटेंशियल V1 लिख लो, इसका V2 लिख लो, इसका भी V1 ही आएगा सिमेट्री से, इसका भी V2 ही आएगा, क्योंकि बराबर है ना, ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का। जितना यहाँ पे आएगा V1 उतना यहाँ पे आएगा V1, यहाँ पे V2 उतना यहाँ पे V2। V1 क्या होगा I इंटू R, तो V1 इज I करंट, इसमें I/2 करंट फ्लो कर रहा है, I/2 करंट फ्लो कर रहा है, तो I/2, तो I/2 क्या होगा 2/2, I2 है ना, तो I/2 इस टू R कितना 2 एम्पियर आ गया 2 वोल्ट। वैसे ही V2 निकालो, I कितना आएगा अगेन 2/2, और रेजिस्टेंस क्या 4, इट इज 4। तो ये वाला निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया। तुम लोग का पीटीएम है क्या अभी? ठीक, ये V1 आ गया, V2 आ गया। अब क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। इस कैपेसिटर की चार्ज Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो 2 फैराड चार्ज क्या आएगा Q बराबर CV। C कितना है 2 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 2, आंसर आ गया 4। वैसे ही 4 वाला निकालो, तो Q4 क्या होगा CV, C कितना है 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 के बराबर, V2 कितना है 4, आ गया 16। सिमिलरली ये भी निकाल लेना, तो 6 इंटू क्या बनेगा 2, 12 आएगा, ये 8 इंटू 4 बनेगा 32, यहाँ का 32, यहाँ समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर रेटेड 8 माइक्रोफैराड टू 50 वोल्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपोजिट 16 माइक्रोफैराड ऑफ 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट चाहिए ना, और एक पे कितना है 250 वोल्ट आ रहा है, तो 4 ठो सीरीज में कर लो ताकि 1000 चला जाए, 4 ठो सीरीज में कर लो, 1 2 3 4। अब एक पे 250 वोल्ट है, तो 4 पे क्या होगा 1000 वोल्ट होगा। रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ 60 माइक्रोफैराड चाहिए, एक का 8 है। अच्छा बताओ, एक का अगर 8 हो तो ये चारों सीरीज में है ना, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इन चारों का इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा, इन चारों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2, ठीक है। और अब कितने 16 चाहिए, 16 इक्विवेलेंट, इसका मतलब 8 ठो पैर लगाना पड़ेगा, ऐसे 8 पैर लगाओगे ना ऐसे 4 का, तभी तो एक लाइन का 2 इक्विवेलेंट है, तो 4 लाइन का नहीं 8 लाइन मिला के 16 इक्विवेलेंट हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। एक लाइन का 2 है तो 8 बार लगाओ। अब देखो एक लाइन में कितने कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है, और टोटल 8 बार लगाना है 8 टाइम्स, तो टोटल क्या आएगा 32, 32, 8 चौको 32 हो जाएंगे ना कैपेसिटर। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। Find the equivalent capacitance। इसको नंबरिंग का हेल्प ले लो, समझ जाएगा। इसको नंबरिंग कर दो, नंबर 1 कहा था कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की नंबरिंग की जाती है, यहाँ पे नंबर 2 दे दो, यहाँ पे नंबर 2 बनेगा, ठीक है। इसको नंबर 3 दे दो, इसका भी नंबर कंडक्टिंग 3 बनेगा, इधर 4 कर दो। देखो ये 1 3 1 3 पैरेलल है, 23 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड कितना होता है बताओ, जोड़ो 35, ये 35 बनेगा, ठीक है। और कौन पैरेलल है 2 4, और ये 2 4 भी तो पैरेलल है आपस में, तो जोड़ दो, इधर 1 दिखाओ इधर 3 दिखाओ, तो 1 3 के बीच में कितना है 1 3 के बीच में ये 23 और 12 35, देख लो यहाँ पे, इसको मार्क कर दो, हट गए। फिर क्या कनेक्ट है 3 से 4 कनेक्ट है 7 का, फिर क्या है इधर 3 से 2 है 13 का, तो 3 को नीचे बढ़ाओ, और ये 2 का है ना,
और 2 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, ऐसे दिखा दो। और 2 और 4, ये 2 और 4 और ये 2 4 पैरेलल है, तो 1 1 2 बनेगा, तो इसको 2 लिख लो, मार्क कर दो। ये कर ही चुके हो, ये कर ही चुके हो। अब बच गया ये 1, और ये 1 और 2 बच गया, तो 1 ये है और 2 ये है, तो इसके बीच में ऐसे बढ़ा के ऐसे लगा दो 1 2। ये कितना है 10 का। अब पूछा कितना है 1 और 4 के बीच में, तो 1 और 4 के बीच में बैटरी है। अब देखो समझ में आ जाएगा इस समय, कैसे समझ में आएगा। अच्छा 35/10 का रेशियो क्या होगा? 35/10 ये 7/2 होगा। 35/10 का रेशियो 7/2 होगा। मतलब ये जो कैपेसिटर है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ये हट गया। फिर ये 35 और 7 ये दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में। तो ये कितना आएगा सीरीज में? C1 35 इंटू 7 डिवाइड बाई 35 प्लस 7 इट इज 42, 7 6 42, ये बनेगा 35/6 बन गया। और ये 10 और 2 ये भी सीरीज में, तो 10:2 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 12, 2 6 12, ये बनेगा 10/6, ये बन गया 10/6। अब ये पूरा इसके साथ पैरेलल आ गया, तो 10/6 और ये जोड़ दो, दिस इज 45/6। तो ये 3 से कटेगा तो 15, आंसर इज 7.5। 37 38 39 40 42 45 तक, 48 तक, 46। अब कैपेसिटी क्या चीज? फाइव माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैविंग अ चार्ज इतना इज डिस्चार्ज थ्रू अ वायर ऑफ इतना, फाइंड द हीट डेसिपेटेड इन द वायर इतना इतना। इसको तुम्हें इंटीग्रेट करने को मैं कहा था ना, इंटीग्रेट। अच्छा ये तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो इंटीग्रेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। और कैपेसिटर की एनर्जी का जो लॉस आएगा वो चेक कर लो, वही हीट डेवलप होगा, तो डेल्टा यू निकाल लेना, दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इनिशियल माइनस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी फाइनल। क्यू स्क्वायर पर लगाना, ये आंसर दे देगा। सी दिया गया 20 माइक्रोफैरड, क्यू निकालना है इनिशियल, क्यू इनिशियल क्या होगा? सी भी। अच्छा 20 to 5 माइक्रोफैरड है ना, तो फॉर्मूला लिख दो, क्यू बराबर क्या होता है? क्यू नॉट। क्यू नॉट कितना है? कौन सा क्वेश्चन था ये? चार्ज कितना तक हुआ है? 20 माइक्रोकुलम का चार्ज है ना, तो 20 माइक्रोकुलम यहाँ लिख दो, क्यू ई टू द पावर माइनस टी अपन टाउ सी, एंड टाउ सी क्या लिखोगे? आर सी। आर कितना दिया गया? 5 ओम। और सी कितना दिया गया? 5 माइक्रोफैरड, ये सी है। अब क्या टाइम रख दो ना, टी की जगह रखना 25, तो क्यू इनिशियल आ जाएगा, और टी जब रखना 50, तो तुम्हें क्यू फाइनल आ जाएगा। ठीक है, और माइक्रो है तो चेंज कर देंगे, -6 करके आंसर दे देगा 44 46 तक, 49 52 56 तक। ये सब बता नहीं चुका हूँ। मेटेलिक प्लेट थिकनेस टी, प्लेट एरिया इतना इंसर्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ थिकनेस डी, ये डी है। जब तुम मेटल लगा दोगे मेटल टी थिकनेस की, बेकार हो जाएगा, बेकार हो गया है, तो बस यही इक्विवेलेंट होगा डी माइनस टी। तो आंसर क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपान 20 की दूरी डी माइनस टी, ये आंसर। मेटल लगाने के बाद मैं कहा था ना कि उसको चिपका देते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है ना?